50 लाख की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पीड़ित प्रांजल रस्तोगी पुत्र राजेश रस्तोगी निवासी जनपद रोड फुलसुगी अल्मोड़ा पहाड़ी सुनार थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस को तहरीर में बताया था कि बीती 27 जुलाई को उनकी सोने चांदी के गहनों की दुकान में कुछ अज्ञात चोरों ने देर रात दुकान का गेट तोड़कर दुकान से करीब 15 किलो चांदी के गहने और करीब 500 ग्राम सोने के गहने सहित 5 लाख की रकम चोरी कर ले गए। इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। मौके पर जिले के क्षेत्रीय यूनिट को भी बुलाया गया। मामले में संदिग्ध आरोपियों के हाथों में प्रिंट लिए गए। 29 जुलाई को चोरी को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं विभिन्न धाराओं में न्यायालय में पेश किया गया। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से संजीव गायन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि सभी अपराधों को वर्कआउट करना चाहिए। 2 दिन पहले तो रात को मतलब कल का ही है, कल परसों और कल का रात को बस मात्र 24 घंटे पहले एक वारदात हुई थी, जिसमें ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में एक हैरतन होने वाली घटना का अंदेशा दिया था। सुबह जब मालिक ने देखा पूरा उसका दुकान साफ हो गई थी, तो पूरी ज्वेलरी शॉप में एक व्यापक और भारी स्तर का चोरी का एक नकबजनी ऑब्लिक चोरी का एक घटना का रिपोर्ट हुआ था। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, ये रस्तोगी जी है, जो प्रांजल रस्तोगी है, जो ये पुत्र है, इनके फादर मेन है, तो वो राजस्थान गए थे। तो ये इनकी ज्वेलरी शॉप में एक मेजर रिनोवेशन का कार्य भी चल रहा था। तो उस कार्य के दौरान जो है काफ़ी इलेक्ट्रिक वाले फॉल सीलिंग वाले सिविल वर्क्स और चल रहे थे। तो इस दौरान जो है उन्होंने देखा कि उस दिन जो है अगले दिन जब उन्होंने दुकान खोला तो पूरी दुकान सफाचट हो गई थी। मोर देन 50 लाख रुपए की वैल्यू का माल गया था। चांदी का मोर देन 15 किलो गया हुआ था, ज्वेलरीज, विभिन्न प्रकार की ज्वेलरीज, सोने का लगभग 50 तोले से भी अधिक सोना और उसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरीज। तो जो घटना का सीरियसनेस को देखते हुए तत्काल ट्रांजिट कैंप पुलिस ने हमारा एसएचओ भारत और अरविंद बहुगुणा और हमारा सीओ सिटी निहारिका, दे ऑल स्प्रिंग इनटू एक्शन। इमीडिएटली वहाँ पर एक्शन लिया, तत्काल वो घटने पे पहुँच गए और सारी चीज़ें देखा। तो इनको काफ़ी चीज़ें इनको त्रुटियाँ आई कि जो है उसमें एक एंगल आया था कि जो यहाँ पर काम करने वाला इलेक्ट्रिकल मिस्त्री है उसके ऊपर शक बहुत ज़्यादा गया, क्योंकि ये एक शातिरता के साथ किया गया। 11 बजे उसी दिन, उससे पिछले दिन 11 बजे दिन को तार काटता है वो रिनोवेशन के लिए, और उसके बाद सीसीटीवी बंद होता है। तो उसको ये सब चीज़ें पता था उन लोगों को कि चैनल गेट वहाँ पीछे से खुला रहता है, चाबी वहीं पड़ी रहती है तिजोरी का। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसाइडर जॉब के लिए पॉइंट हुआ था। तो सटीक इनपुट के आधार पर आसपास सीसीटीवी देखा, तो ये जो इलेक्ट्रिशियन है बाहर से ही 2 और लोगों के साथ देर रात को दिखा गया। और बहुत शातिर अब तरीके से ये अगले दिन जब चोरी हुआ है उसी दिन भी वो काम पे पहुंच गया था, क्योंकि रिनोवेशन काम तो चल ही रहा था। तो इतना शातिराना अंदाज में पहुंच गया था। परंतु जब ये कैमरे के आधार पर, टेक्निकल के आधार पर हमारे को क्लियर हुई, दैट इज व्हेन वी इमीडिएटली चिन्हित करा, हमने वहाँ पर जीरो राउंड करा। उसके बाद गहन पूछताछ में इसने क्लियरली कबूल लिया और वो सारी चीज़ें रिकवरी भी हो गई है। तो 100% रिकवरी हुआ है कुल मिला के। 24 घंटे के भीतर जो 100% माल रिकवरी हुआ है। 15 किलो का चांदी का विभिन्न आभूषण और 50 तोले का भी अधिक जो है सोने का विभिन्न आभूषण, और उसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी लाखों रुपए का है वर्थ है। तो 3 शातिराना चोर है, जिसमें जो मोहित पाल है, ये कहने को तो बिजली मिस्त्री का काम करता है, परंतु पूर्व में किच्चा में इसका चोरी का मुकदमा भी है। तो इसलिए साथियों मैं बताना चाहूंगा, कोई भी रेनोवेशन वर्क होता है, घर में हो या दुकान में हो, मालिक को रहना चाहिए, वहाँ पे खुद रह के करना चाहिए। और सारे जो सुरक्षात्मक प्रबंधन है वो तो डबल होना चाहिए। उस समय जब रेनोवेशन होता है तो डबल होना चाहिए, ना कि लापरवाही होना चाहिए। तो यही मैसेज है। टीम को मेरा 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है मेरी तरफ से, और जो कैमरा देखकर अभियुक्त को चिन्हीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को मैं इस महीने मैन ऑफ द मंथ की मैं अवार्ड भी दूंगा। थैंक यू सो मच।